गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप चारण आप सभी का सितारा कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे के जो 2 वीडियो थे उसमें अपन ने डायरेक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ा था और अपन जो बेसिक जो 5-6 अपनी टाइप थी वो चल रही थी। उसमें एक टाइप मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक टाइप अपन अगले वीडियो में करेंगे ताकि थोड़ा आपके वर्कलोड कम रहे। ठीक है, आज अपन 2 टाइप मुख्य से पढ़ेंगे। पहली टाइप जो है वो अपन पढ़ेंगे पथ पालन से संबंधित प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न की कोई ज़्यादा बड़ी भूमिका है नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए समय बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अपने को फिक्स टाइमिंग के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि टाइम बचाना है। दूसरी बात, क्वेश्चन भी अपना राइट होना चाहिए। इस क्वेश्चन की मुख्यतः लैंग्वेज रहती है कि वह आपको किसी व्यक्ति के मुँह की दिशा देगा कि एक व्यक्ति जो है वो इस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है और वो निम्न में से किस पथ का पालन करे कि वह इस दिशा में घूम जाए या इस दिशा में उसका मुंह हो जाए। देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक अपन मार्ग की बात करें, किसी रास्ते की या किसी मार्ग की बात करें, तो रास्ता और मार्ग उसमें जितनी कम दूरी होगी और जितने कम टर्न होंगे वह रास्ता उतना ही ज़्यादा अपने लिए बेहतर रहता है और वो सही भी माना जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कैंडिडेट उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। एक कैंडिडेट उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इसको अपना मुंह अब पूर्व दिशा में करना है। अपना मुंह पूर्व दिशा में करना है। अब अगर ये व्यक्ति एक बार दाएं घूमे तो इसका मुंह पूर्व दिशा में हो गया। एक बार दायां अगर घूमता है तो इस व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में हो गया। अगर ये व्यक्ति 3 बार बाएं घूमे तो मुंह तो इसका अब भी पूर्व दिशा में है। लेकिन अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस व्यक्ति को उत्तर से पूर्व की ओर मुंह करने के लिए कौन सा मार्ग उचित है, तो आप आंसर क्या देंगे? एक दायां आंसर देंगे, कारण कि इसमें टर्न कम है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, 2 ऑप्शन देगा। इस ऑप्शन में भी उसका मुंह उसी दिशा में हो रहा है और इस ऑप्शन में भी उसका मुंह उसी दिशा में हो रहा है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब दोनों में से सही किसको किया जाए। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जिसमें जितने कम रोटेशन होंगे वह रास्ता उतना ही सही माना जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने अपन एक छोटा सा इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। हालांकि बाकी जो छोटी छोटी टाइप ये अभी बताई हैं, इसके अभी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं है, क्योंकि जैसे ही इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा उस लास्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा हर टॉपिक का। ठीक है, उसमें सारी टाइप आ जाएंगे। अपन 40, 50, 100 जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन अपन लेते हैं कि राम का मुंह है पूर्व दिशा में है, वह निम्न में से किस पथ का पालन करे, किस पथ का पालन करे कि उसका मुंह है उत्तर दिशा में हो जाए, उत्तर दिशा में हो जाए। अगले ने क्या बात कही कि राम का जो मुंह था वो प्रारंभ में पूर्व दिशा में था। राम का जो मुंह है वो प्रारंभ में पूर्व दिशा में है। अपने को इस राम को रोटेट करना है और उस पथ से रोटेट करना है कि इस राम का मुंह जो है वो उत्तर दिशा में हो जाए। अब इसके नीचे एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे मैंने एक ऑप्शन दिया, बाएं बाएं दाएं दाएं, पहला ऑप्शन। उसके बाद में आता है सेकंड ऑप्शन, मैंने लिखा बाएं दाएं और दाएं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मैंने लिया बाएं बाएं और दाएं। उसके बाद में मैंने चौथा ऑप्शन लिया बाएं दाएं 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 और दाएं। अब अपने को इन 4 ऑप्शन में से मार्ग तय करना है। ठीक है, क्योंकि अगले ने यही कहा कि निम्न में से किस पथ का पालन करें।
अपने को अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। अब आप एक बार डायग्राम बनाइए कि इस व्यक्ति का जो मुंह था वो पहले उत्तर दिशा में था, इस व्यक्ति का जो मुंह था वो पहले उत्तर दिशा में था। ये लीजिए, अभी इसका मुंह उत्तर दिशा में है। अब अपने को पथ का पालन करके पहुंचना किस दिशा में है, सॉरी पूर्व दिशा में, उत्तर में ना होके इसका पहले पूर्व दिशा में था, क्योंकि कहा राम का मुंह पूर्व दिशा में है, करना अपने को उत्तर में है, था पूर्व में, करना अपने को उत्तर में है। तो ये देखिए पूर्व से ये उत्तर, यानी मेरे को इस साइड में घूमना पड़ेगा एक बार। अब देखिए किधर मुड़ा मैं, घड़ी की सुई जो चलती है उसके विपरीत ओर चला, और मैंने आपको बताया था घड़ी की सुई की दिशा में चलोगे तो दाएं, विपरीत चलोगे तो बाएं। यहाँ मैं विपरीत चला, इसका मतलब मेरे को एक बार बाएं मुड़ना है। लेकिन एक बात और देखिए, अगर मैं इधर से मुड़ूं तब भी मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ, और अगर मैं इस रॉन्ग साइड से चलूँ तब भी मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ। या तो मैं एक बार बाएं मुड़ूं तब पहुँचूंगा, या फिर मैं 3 बार दाएं मुड़ूं तब पहुंचूंगा। कहां से कहां, पूर्व दिशा से उत्तर दिशा में। अब या तो मेरे को इन ऑप्शन में से आंसर चाहिए एक बार बाएं, या फिर मेरे को इन ऑप्शन में से आंसर चाहिए 3 बार दाएं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक बायां जो है वो एक दाएं को निरस्त कर देता है, कैंसिल कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप खड़े हो, आप एक बार बाएं मुड़कर अगर आप तुरंत दाएं मुड़े तो आपकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही बात अपन यहाँ काम में लेंगे। ध्यान से देखना, एक बाएं से ये दायां कैंसिल, इस बाएं से ये दायां कैंसिल, यानी ऑल ओवर रोटेशन यहाँ बचा 0। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, या तो एक बायां या 3 दायां। यहाँ रोटेशन बचा 0, इसका मतलब ये मेरा आंसर है, नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे आया, एक बाएं ने एक दाएं को कैंसिल कर दिया, क्या बचा लास्ट में, एक दायां। लास्ट में ऑल ओवर क्या बचा, एक दायां। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, या तो एक बायां या 3 बार दायां, दोनों ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बाएं से दायां कैंसिल, बाएं से दायां कैंसिल, क्या बचा, एक बार बाएं। मेरे को भी क्या चाहिए, एक बार बाएं। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है। लेकिन मैं चौथा ऑप्शन फिर चेक करके बताता हूं कि यहाँ एक बाएं से ये एक दायां कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 बार दाएं, बचा क्या, 3 बार दाएं। अब यहाँ आके हो सकता है आपके माइंड में कोई डाउट हो, कारण कि आप कहेंगे कि भाई एक बार बाएं भी मेरा उत्तर सही है और 3 बार दायां भी मेरा उत्तर है सही है, क्योंकि व्यक्ति तो पूर्व से उत्तर में जा रहा है। यहाँ आपके एक बात ध्यान में रखनी है कि जिसमें रोटेशन कम है वह मार्ग सही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ तो व्यक्ति ने रोटेशन किया 3 बार, यहाँ रोटेशन किया 5 बार, यानी यहाँ रोटेशन कम है, तो अपना राइट आंसर ये माना जाएगा। आगे बात समझ में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ऐसा ही अपन और करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। करीना पूर्व दिशा की ओर जा रही है, दिशा का ध्यान रखना किस दिशा में जा रही है। करीना पूर्व दिशा की ओर जा रही है, वह किन कर्मों में मुड़े कि उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाए। यानी कैंडिडेट जब चलना प्रारंभ करता है तो उसका मुंह पूर्व दिशा में है, और जब एंड में अपने को लेके आना है तब उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, दक्षिण दिशा होनी चाहिए। एक बार इस साइड में देखिए, करीना का मुंह पूर्व दिशा में था, आप सबको पता है कि पूर्व दिशा इस ओर है, तो इस ओर करीना मुंह करके खड़ी है। अब आपको करीना का मुंह करना किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में करना है। कौन सी दिशा में करना है, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा का मतलब नीचे की ओर। अब एक बात ध्यान से समझिए, मेरे को यहाँ से चल के यहाँ पहुँचना है, तो पहले सीधी सी बात है, सबसे छोटा मार्ग मेरे पास यही है, सबसे छोटा मार्ग मेरे पास यही है। अब एक बात देखिए, आप यहाँ थे और इस ओर घूमे, इसका मतलब आप घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में जा रहे हैं, और घड़ी की सुई की दिशा दाईं ओर होती है। तो इसका मतलब या तो आप एक बार दाएं मुड़े तब अपने टारगेट पे पहुंचेंगे, या फिर अगर दूसरी दिशा से आए तो 3 बार बाएं।
क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टोटल रोटेशन हमेशा 4 होते हैं, अगर आपको चेंज करना है तो उसको 4 में से माइनस कर दो। अब इन चारों 5 ऑप्शन को चेक करेंगे, जिस भी ऑप्शन का आंसर 1 दायां या 3 बायां मेरे को मिलेगा वह आंसर मेरा राइट माना जाएगा। देखिए यहाँ पे वो बात मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार कि 1 बायां 1 दाएं को कैंसिल करता है, 90 डिग्री वामावर्त 90 डिग्री दक्षिणावर्त को कैंसिल करता है। इस बाएं ने इस दाएं को कैंसिल कर दिया, 1 बायां बचा। क्या बचा? 1 बायां। देखिए मेरे को तो 1 दायां चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा आंसर है नहीं है। दूसरा ऑप्शन मैंने देखा 3 बार दाएं, क्योंकि दायां 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 कैंसिल तो होगा नहीं क्योंकि साथ में कोई बायां नहीं है, तो इस ऑप्शन का मेरे पास क्या बचा? 3 बार दाएं। लेकिन मेरे को तो 3 बार दाएं नहीं चाहिए, 3 बार बाएं चाहिए। इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, बाएं बाएं बाएं। कितनी बार बाएं हुआ? 3 बार बाएं हुआ, और मेरे को भी क्या चाहिए? 3 बार बाएं ही चाहिए। तो अभी तक अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन मेरा राइट है। लेकिन अब 4 नंबर ऑप्शन को अपन और चेक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि एग्जाम में जो प्रश्न है ये प्रश्न एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो अब देख लिए, यही आपको पता लग रहा है कि अगला 2 ऑप्शन जरूर देगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चा अगर तीसरा ऑप्शन चेक करता है उसे आंसर मिल जाएगा तो ये अपनी एक साइको होती है कि अपन चौथा ऑप्शन चेक नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ करना है आपको। देखिए बाएं से दाएं कैंसिल, क्या बचा? 1 बार दाएं। मेरे को भी क्या चाहिए? 1 बार दाएं। इसका मतलब ऑप्शन ये भी मेरा सही है। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा वो मैंने आपको रोटेशन बताया था, जिसमें रोटेशन कम है वो राइट आंसर होगा। तो देखिए वही 3 रोटेशन यहाँ पे है, वही 3 रोटेशन है यहाँ पे है, और वही 3 रोटेशन है यहाँ पे है। तो दोनों में एक जैसी स्थिति बनी हुई है। भाई अब आप कहेंगे कि सर रोटेशन तो तीनों में ही बराबर है, तो किसको सही माना जाए और किसको गलत माना जाए? लेकिन एक बात देखिए, इसका एग्जैक्ट रास्ता तो 1 बार दाएं का ही माना जाएगा। एग्जैक्ट रास्ता तो 1 बार दाएं का ही माना जाएगा, क्योंकि वहां से देखो 3 बार बाएं घूमेगा और यहाँ से 1 बार दाएं, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन माना जाएगा 4 नंबर। आगे बात समझ में? ऐसा ही अपन एक प्रश्न और लेते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखिए, नया क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके का है कि तिलक का मुंह पश्चिम दिशा में है। तिलक जब चलना शुरू करता है तो उसका जो मुंह है वो पश्चिम दिशा में है। वह किन कर्मों में मुड़े कि उसका मुंह उत्तर दिशा में हो जाए? यानी अपने को इस कैंडिडेट का मुंह जो है वो पश्चिम से उत्तर की ओर करना है। ये अपने पास 4 ऑप्शन है, कर्मों का निर्धारण अपने को 4 ऑप्शन में से करना है। देखिए पहले डायग्राम बना लीजिए। इसका मुंह पश्चिम की ओर है, आप सबको विदित है कि पश्चिम इस साइड में होता है, और अपने को कैंडिडेट का जो मुंह है वो करना है उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में करना है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा का मतलब इस व्यक्ति का मुंह करना है अपने को इधर। अब एक बात बताइए, इस व्यक्ति को इस साइड में रोटेशन करना पड़ेगा। अगर आपको इधर से इधर मूव करना है तो इस व्यक्ति को इधर रोटेशन करना पड़ेगा। रोटेशन कैसे हो रहा है? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा दाईं ओर होती है, इसका मतलब या तो ये कैंडिडेट मुड़े 1 दाएं या ये कैंडिडेट मुड़े 3 बाएं। अब जिस ऑप्शन में आपका एग्जैक्ट आंसर 1 दायां या 3 बायां आ रहा है वो आपका सही उत्तर माना जाएगा। इसमें देखिए 1 बाएं से 1 दायां कैंसिल, क्या बचा? 1 बार बाएं, मेरा आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन मैंने देखा बाएं से दायां कैंसिल, बाएं से दायां कैंसिल। ठीक है, इसका मतलब ऑल ओवर यहाँ क्या बचा? 0 रोटेशन, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। बाएं से दाएं कैंसिल, क्या बचा? 1 बार दाएं, और मेरे को भी क्या चाहिए? 1 बार दाएं। इसका मतलब ये जो है वो मेरा करेक्ट रोटेशन है। 4 नंबर है, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, तो अपने को आंसर मिल गया, तो 4 नंबर को देखने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? देखिए इस प्रकार का प्रश्न होगा, बाकी आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके साथ 2-3 प्रश्न इसके और सॉल्व करवा देंगे। अब आगे का जो टॉपिक आता है, इसी टॉपिक के आगे की नेक्स्ट टाइप है वो है दिशा और दूरी। क्योंकि अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें डिस्टेंस का कहीं भी रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोल था किसका? दिशा का। लेकिन अब साथ में जुड़ेगी दूरी।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपने को मैथमेटिक्स का नॉर्मली पोर्शन पढ़ना होगा। यहाँ लगभग क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज या वर्ग या आयत, इन 3 डायग्राम का निर्माण हो जाता है। एक बात मैं बता देता हूं, अगर दिशा और दूरी वाला जो प्रश्न है उसमें आपको जहां तक हो जाए डायग्राम कंप्लीट करना है। जैसे सपोज दैट एक व्यक्ति उत्तर में 10 किलोमीटर गया, फिर वो पूर्व में मुड़ गया 5 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण में 20 किलोमीटर आया। तो अब एक बात देखिए, यहाँ डायग्राम पूरा हो जाता है, यहाँ डायग्राम यहाँ तक पूरा हो रहा है। कारण ये 10 है तो सामने की 10 ले लो, यहाँ से एक लाइन टच कर दो, ये किसका निर्माण हो गया? आयत का निर्माण हो गया। अब आपको एक बात बता, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग जो है उसमें चारों भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे जब ये 10 किलोमीटर है तो ये सामने वाला भी 10 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर है तो ये सामने वाला भी 5 किलोमीटर हो गया। ये टोटल अपने को 20 किलोमीटर अगले ने बताई थी, 20 में से 10 कट गया, नीचे कितना बच गया? 10 किलोमीटर बच गया। अब ये इतना डायग्राम पूरा हो गया तो यहाँ से अगला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? जो ये डायग्राम पीछे बाकी रह गया ना, त्रिभुज बन रहा है देखो समकोण, यहाँ से प्रश्न पूछता है अगला अपने को। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कोई मैथमेटिक्स वाला रोल इतना ज़्यादा नहीं है। वर्ग में तो आप ध्यान रखना चारों भुजा समान, आयत में आप ध्यान रखना आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ज़्यादा रोल रहेगा समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का नाम आते ही आपके माइंड में इमेज आती होगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बताती है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की आपको दो भुजा दे दी जाए तो उसके माध्यम से आप उसकी तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये पाइथागोरस प्रमेय याद है तो अच्छी बात है, वरना इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्सों में उतार सकते हैं। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको हमेशा अगर 2 स्थानों के बीच की दूरी पूछी जाए तो सीधी और न्यूनतम दूरी बताई जाती है, सीधी और न्यूनतम दूरी बताई जाती है। आगे बात समझ में, आपको ये मैटर नहीं कर रहा कि आप किधर से घूम के आ रहे हैं, मैटर ये रखता है कि आपको अगर प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी पूछी जाती है तो फिर आपको सीधी और न्यूनतम दूरी, यानी अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी मैं आपको बताऊं तो दूरी तो इधर से भी बन सकती है, लेकिन अपने को हमेशा सीधी दूरी बतानी है। आगे बात समझ में। अब एक बात और ध्यान में रख लेना कि मैं आपके सामने 2 चीज़ें लिखता हूं, ए बी के पूर्व में है, बी सी के दक्षिण में है। ठीक है, अब पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं कि ए जो है वो बी के पूर्व में, तो यहां मैंने बी माना, ध्यान से पढ़ना, धीरे पढ़ना, ए बी के पूर्व में है तो ये बी था, बी का पूर्व आपको पता है इस साइड में होगा, तो यहाँ पे मैंने ए को बैठा दिया, ये इसके पूर्व में हो गया। ठीक है, अगली लाइन थी कि बी, ये जो बी है ये सी के दक्षिण में, किसके दक्षिण में? सी के दक्षिण में लेना है बी को। तो अगर मैं सी को इसके ऊपर बैठाऊं तो देखिए सी के दक्षिण में बी हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बात और, सी के सापेक्ष ए की दिशा, ए के सापेक्ष सी की दिशा, इन दोनों लाइन में फर्क है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो। क्यों? क्योंकि अगला यहाँ से देखने पर इसकी दिशा अलग आएगी और यहाँ से देखने पर इसकी दिशा अलग आएगी। सी के सापेक्ष ए की दिशा, इसका मतलब है कि आपको डायरेक्शन सी से देखनी है और ए की देखनी है। डायरेक्शन देखनी सी से है, किसकी? ए की। तो देखिए ये दक्षिण, इस साइड में पूर्व, ए की डायरेक्शन देखी जाए तो दक्षिण पूर्व आएगी। इसमें क्या कहा कि ए के सापेक्ष सी की दिशा, यानी आपको डायरेक्शन देखनी ए से है लेकिन किसकी देखनी है? सी की। तो अब ए से देखूँ तो ये तो ए का उत्तर था, ये ए का पश्चिम था, यहाँ आंसर आया उत्तर पश्चिम। तो
तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अपन दिशा और दूरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उनको सोल्व करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आप देखिए, दिशा और दूरी का प्रश्न है। देखिए रमा दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। इसका साथ साथ में अपने को डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाते समय आप दिशाओं का विशेष ध्यान रखेंगे। इसने क्या कहा कि रमा जो है वो दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है। ये लीजिए, मान लो रमा का प्रारंभिक बिंदु ये था, रमा का प्रारंभिक बिंदु ये था। प्रारंभिक बिंदु का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ये प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण की ओर चली 4 किलोमीटर, दक्षिण की ओर चली है कितनी, 4 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और कितनी चलती है, 8 किलोमीटर। अब यहां से आप दाएं बाएं में कंफ्यूज मत होना। ये मान लो घड़ी की सुई है, जिस लाइन में हो आपको मुड़ना है बाईं ओर। किस ओर मुड़ना है, बाईं ओर। तो बाईं ओर का मतलब मैंने आपको बताया था, जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है उसके विपरीत। तो यहाँ से सुई to इस तरफ चलेगी, लेकिन अपने को विपरीत मुड़ना है, यानी अपने इस तरफ मुड़ेंगे, ठीक है। और कितना चलेंगे, 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर चली। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ेगी, तो फिर बाएं का मतलब ये रोटेशन अपन बाएं करके आए थे, तो फिर बाएं का मतलब अब ये ऊपर की ओर चलेगी। कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। मैंने आपको कहा था डायग्राम क्लियर कर लेना, साथ में पूरा कर लेना। 8 किलोमीटर ऊपर की ओर चलाना, तो पहले 4 किलोमीटर चलाया, तो ये इस बिंदु के बराबर में आ गई। अब एक बात, ये 8 किलोमीटर है तो ये भी 8 किलोमीटर। अब यहां से ऊपर की ओर इसको टोटल 8 चलाना था, कितनी चली, 4 चली। तो 4 से 4 किलोमीटर आगे और निकाल दो, ये 8 हो गया साहब। अब इसने क्या कहा कि वहां उसे उसके सामने की दिशा से आ रही सहेली मिलती है। सामने की दिशा का मतलब देखिए, रमा किस तरफ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, और यहाँ इसको इसके सामने से आ रही सहेली मिल जाती है, तो उसका मुंह इसके विपरीत होगा। इसने कहा दोनों यहाँ रुक जाती हैं, तो सहेली का मुंह किस दिशा में, दोनों यहाँ रुक जाती है, तो दोनों यहाँ रुकी। अब सहेली का मुंह पूछा है, तो ऊपर की ओर तो रमा जा रही थी, सहेली इसके सामने से आ रही है, तो ये कौन है, सहेली। तो ये ऊपर की ओर जा रही थी, इसका मतलब ये उत्तर दिशा में गतिमान थी। ये नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब ये दक्षिण दिशा में गतिमान होगी। पहले स्टार्टिंग में अपन नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे ये प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। ये जो प्रश्न है ये एसएससी स्नातक स्तरीय एग्जाम के टायर फेस्ट में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, देखिए अभी आपके सामने क्वेश्चन है। पहले तो बता देता हूँ, ये प्रश्न एसएससी में 2014 में पूछा गया था, ठीक है। आगे अपन इस प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखना है कि राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है। मान लो यहाँ राम का घर है, यहाँ से राम चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले वह 10 मीटर दक्षिण में चलता है, तो दक्षिण का मतलब नीचे की ओर आ गया। अब देखिए, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। यहाँ से किधर मुड़ना है, बाएं। बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत, तो घड़ी के विपरीत इधर होगा। बाएं मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। ये इसने 25 मीटर की दूरी यहाँ पे तय कर ली। वह फिर से बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ने का मतलब इसका मुंह कहाँ हो गया, ऊपर की ओर। कितना चलता है, 40 मीटर। तो पहले देखो, मेरे को ऊपर की ओर 40 मीटर चलना है, तो पहले एक साथ 40 नहीं चलेंगे, पहले 10 मीटर चलेंगे। कारण कि आपको पता है ये डिस्टेंस भी 10 मीटर है, तो पहले इसके बराबर ये भी 10 मीटर होगी। ये नीचे वाली 25 मीटर है, तो ये भी 25 मीटर होगी। अब मेरे को ऊपर चलना टोटल कितना था, 40 चलना था। चला कितना अभी तक, 10। इसका मतलब मेरे को ऊपर की ओर 30 मीटर की दूरी और तय कर ली मैंने, तो 30 और 10 टोटल कितना हो गया, 40। उसके पश्चात दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। उसके पश्चात किधर मुड़ता है, दाएं। अब इसका मुंह देखो, इस पोजीशन में है। दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, तो अगर घड़ी की कोई सुई यहाँ से चले तो किस साइड में चलेगी, इधर ही चलेगी। और दाएं का मतलब भी घड़ी की दिशा में होता है, तो मैंने इसको दाएं मोड़ दिया और 5 मीटर की दूरी तय कर लेता है। कितने मीटर की दूरी तय कर लेता है, 5 मीटर की दूरी तय कर लेता है। अब इस कैंडिडेट का मुंह इधर हो गया। प्रश्न में क्या पूछा है कि उसका स्कूल
5 मीटर चल के स्कूल पहुंच गया, मान लो यहाँ स्कूल है, स्कूल पहुंच गया। अब इसने कहा उसका स्कूल घर से किस दिशा में है, तो ये तो है घर और ये है स्कूल, ठीक है। अगले ने पूछी है घर से स्कूल की दिशा, यानी घर से दिशा देखनी है किसकी, स्कूल की, तो ये स्कूल है, ये तो स्कूल की उत्तर दिशा, लंबा ले लेना थोड़ा ऊपर, ये स्कूल की दक्षिण दिशा, ये स्कूल की पूर्व दिशा, ये घर की उत्तर दिशा, ये घर की दक्षिण दिशा, ये घर की पूर्व दिशा और ये घर की पश्चिम दिशा। देखनी किसकी है अपने को, स्कूल की दिशा देखनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन यहाँ से, देखिए ये जो स्कूल थी ये न तो घर के एग्जैक्ट उत्तर में है और ना ही घर के एग्जैक्ट पूर्व में है, ये है इन दोनों के बीच में। तो उत्तर और पूर्व के अगर बीच में हो तो अपना आंसर होगा उत्तर पूर्व। आगे बात समझ में। इसके आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं दिशा और दूरी के। हाँ, तो अब अपन ये दिशा और दूरी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखते हैं कि कार्यालय का एक बस चालक कार्यालय से चलना प्रारंभ करता है, वह अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करता है। वह 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ के 8 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर। ड्राइवर अंततः 1 किलोमीटर चला, वह रुक गया। ड्राइवर को पुनः कार्यालय पहुंचने हेतु कितनी दूर वह किस दिशा में चलना होगा। अब यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि कार्यालय का बस चालक कार्यालय से चलना प्रारंभ करता है वह 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर का मतलब आपको पता है ऊपर की ओर जाएगा 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो बाएं का मतलब वह इस साइड में आएगा और कितना चलेगा 5 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ने का मतलब अब इस कैंडिडेट का मुंह किधर हो गया, नीचे की ओर हो गया। कितना चलना है, 6 किलोमीटर चलना है। लेकिन एक बात देखो, 8 किलोमीटर चलना है, लेकिन 8 किलोमीटर में पहले अपन 2 किलोमीटर कवर करेंगे ताकि यहाँ पे अपना ये डायग्राम एक बार पूरा हो जाए। ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर, इसको आप टच कर दो यहाँ से, ये 5 किलोमीटर तो ये भी 5 किलोमीटर। लेकिन देखिए चलना टोटल 8 किलोमीटर था, मैं 2 किलोमीटर चला, इसका मतलब अब मेरे को 6 किलोमीटर नीचे और लेके जाना है। 6 किलोमीटर नीचे आया तो ये कैंडिडेट यहाँ पहुँच गया। फिर इसने क्या कहा कि वह अब फिर बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर किधर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से पुनः बाईं ओर मुड़ेगा, इसका मतलब अब ये पूर्व दिशा की ओर चलेगा और कितना चलाना है 5 किलोमीटर। तो इधर एक बात बताइए, ये 5 और मैं इसको अगर इधर 5 किलोमीटर चलाऊं तो ये अपने प्रारंभिक स्थान के यहाँ सामने पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। आगे बात समझ में, अपने यहाँ प्रारंभिक स्थान के सामने पहुँच गया। अभी इसने चलना स्टार्ट यहीं से तो किया था, प्रारंभिक बिंदु पहले उत्तर में चला था, फिर बाएं 5 चला, फिर बाएं मुड़ के 6 चला और फिर बाएं क्या चला 5 चला था। अब एक बात देखिए, यहाँ आप लास्ट में आ जाइए, ड्राइवर अंततः बाईं ओर 1 किलोमीटर चला, यहाँ से वापस बायां टर्न लेगा और 1 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ से अब पुनः बायां टर्न लेगा तो इसका मुंह किधर होगा, ऊपर की ओर, और 1 किलोमीटर चलेगा। तो ये मैंने इसको 1 किलोमीटर ऊपर की ओर चला दिया। अब ये यहाँ पहुँचा, आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखना, ये 6 किलोमीटर था, इसके बराबर वाला भी कितना होना चाहिए, 6 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि अब अपने को ड्राइवर को वापस यहाँ इस प्रारंभिक बिंदु कार्यालय तक वापस लेके जाना है। खड़ा ये यहाँ पे 1 किलोमीटर चलने के बाद ये रुक जाता है, तो ये 6 है, तो इसके सामने वाली भी कितनी है 6। लेकिन 6 में से 1 किलोमीटर तो ये ऊपर की ओर आ ही गया, तो 6 में से जब 1 किलोमीटर की इसने दूरी तय कर ली, इसका मतलब इसकी जो बीच वाली दूरी बची ये मात्र कितने किलोमीटर की बची, 5 किलोमीटर की बची। लेकिन साथ में अगले ने यह भी पूछा है कि किस दिशा में चलना होगा। ये यहाँ पे खड़ा है, चला यहाँ से था, तो इसका मतलब अब इसको यहाँ से ऊपर की ओर चलना है। इसका मतलब ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। तो इस कैंडिडेट को 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलना होगा वापस अपने प्रारंभिक बिंदु कार्यालय तक पहुँचने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन इससे आगे का। हाँ, तो अब देखिए अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी दिशा और दूरी दोनों से रिलेटेड है। देखिए, किसी खेल मैदान में अब ये 5-6 कैंडिडेट हैं, देव, कुमार, नीलेश, अंकुर, पिंटू, ये कैंडिडेट खड़े हैं।
इसने कहा निम्नांकित तरीके से। अब देखिए ये जो 4 सेंटेंस हैं ये है अपने क्वेश्चन का डेटा, ये अपने क्वेश्चन का डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग अपने को डायग्राम बनाना है। फिर अगले ने क्वेश्चन ये पुटअप किया है कि कौन सा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के उत्तर पूर्व में खड़ा है जो कुमार की बाईं ओर है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि भाई ऐसा व्यक्ति कौन है जो उस व्यक्ति के उत्तर पूर्व में खड़ा है जो कुमार के बाईं ओर है। तो पहले ये देखो कुमार के बाईं ओर कौन है, फिर ये देखो कि उससे उत्तर पूर्व में कौन व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक बात यहाँ पे मेन दी गई है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुंह की दिशा के ऊपर बायां और दायां निर्धारित होता है। अब यहाँ से देखिए उत्तर की ओर जब अपन मुंह करते हैं तो अभी अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग देखिए तो इस साइड में तो होता है अपना बायां और इस साइड में होता है अपना दायां। ठीक है, इसने क्या कहा, कुमार अंकुर की दाईं ओर, किसकी दाईं ओर? अंकुर की दाईं ओर 40 मीटर दूरी पर है। तो ये यहां पे मैंने अंकुर को लिया, यहां पे कौन है ये? अंकुर। अंकुर के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर, तो दाईं ओर का मतलब इधर कितने मीटर की दूरी पर? 40 मीटर की दूरी पर कौन था? कुमार। अब आगे देखिए कहीं कुमार और अंकित की चर्चा हो रही है। ये देखिए देव किससे जुड़ा हुआ है? कुमार से। देव कुमार के दक्षिण की ओर 60 मीटर दूर। तो ये जो देव था ये इस कुमार के 60 मीटर दक्षिण की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, नीलेश अंकुर के पश्चिम की ओर 25 मीटर दूर। तो ये अंकुर था, अंकुर के पश्चिम की ओर कितना दूर? 25 मीटर दूर। कौन था? नीलेश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने क्या कहा, पिंटू देव के उत्तर की ओर 90 मीटर की दूरी पर है। तो ये देव था, देव के उत्तर की ओर 90 मीटर। तो एक बात तो देखो, देव के उत्तर में तो कुमार भी था, लेकिन कितनी दूरी पर था? 60 मीटर। ये कितनी पर है? 90 मीटर। तो इसका मतलब ये 30 मीटर और ऊपर चला जाएगा, और ये 30 मीटर ऊपर जाके उत्तर की ओर कौन बैठेगा भाई? पिंटू बैठेगा। बैठ गया। अब इसके क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या था कि कौन सा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के उत्तर पूर्व में खड़ा है जो कुमार के बाईं ओर है। तो सबसे पहले तो कुमार के बाईं ओर देखो, कुमार के बाईं ओर में अंकुर भी है, कुमार के बाईं ओर नीलेश भी है, दोनों ही कुमार के बाईं ओर है। लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं है। अगले ने तो ये कहा था कि कौन सा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के उत्तर पूर्व में खड़ा है जो कुमार के बाईं ओर है। तो कुमार के बाईं ओर तो 2 व्यक्ति है, और दोनों के ही उत्तर पूर्व में कौन है? पिंटू है। दोनों के उत्तर पूर्व में कौन है? पिंटू। क्यों? क्योंकि दोनों का अगर उत्तर देखा जाए तो ये है, और पूर्व देखा जाए तो ये बन रहा है। और ये जो कैंडिडेट बैठा है ये दोनों के उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में बैठा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिंटू। आगे बात समझ में। अभी देखिए डायरेक्शन टेस्ट के मैंने जो जितने पार्ट थे वो आपको करवाए। सबसे पहले अपन ने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, फिर कोण का रोटेशन पढ़ा था, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, परछाई से संबंधित किए हैं, ठीक है, पथपालन से संबंधित प्रश्न किया था, दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न किए थे। तो अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास बनेगी डायरेक्शन टेस्ट की वो प्रश्नोत्तरी की बनेगी, उसमें हर प्रकार का क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद भी अपन आगे का नया टॉपिक लेंगे। कल नेक्स्ट जो क्लास आएगी, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें प्रश्नोत्तरी आएगी। जो पढ़ाया अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है आपको सभी सब्जेक्ट पे वो समय पर आपको मिलते रहे। धन्यवाद।